राहुल जी कोई नज़ीर नहीं है, कोई इकलौते नहीं हैं जो इस तरीके की बयानबाजी करते हैं। देखिए, बीजेपी इतनी घबराई हुई है कि खुद उसको समझ में नहीं आ रहा है कि वह क्या कदम उठाने जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सही समय पर एक सही फैसला लिया है, वरना इस तरह के मामलों में, इस तरह के छोटे छोटे इश्यूज़ पर किसी नेता को डिस्क्वालीफाई किया जाएगा, तब तो कोई भी व्यक्ति किसी भी मामले में कुछ बोलेगा ही नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ शिवानी। तो अभी जो मैं आपको बता देती हूं कि अभी की सबसे बड़ी खबर ये है कि राहुल गांधी को जो है उनको सज़ा मिली थी कि उन्होंने जो है मोदी को बोला था कि वो चोर है, जिसके वजह से उन्हें बस एक स्टेटमेंट के लिए जो है उन्हें सज़ा दी गई थी 2 साल की, जिसके वजह से उनकी लोकसभा की जो भी सीटें हैं उनसे सदस्यता जो है वो छीन ली गई थी। उनकी जो भी घर हैं, ये सब जो भी सरकारी घर वगैरह था वो सारा कुछ छीन लिया गया था। चलिए हम लोग जो है आरजेडी ऑफिस में जाएंगे और बात करेंगे चितरंजन गगन जी से कि उनका इस चीज़ पर जो है क्या कहना है। तो आइए अब हम लोग आरजेडी प्रवक्ता चितरंजन गगन जी से बात करते और जानते हैं कि अभी जैसे कि आपको पता होगा सर कि राहुल गांधी को जो है सज़ा मिली, तो उस पर आपका क्या कहना है? सत्य की जीत हुई है, सत्य और न्याय की जीत हुई है, सत्यमेव जयते। और सुप्रीम कोर्ट ने तो यह सवाल उठाया है कि साहब किस आधार पर आपने मैक्सिमम सज़ा दिया है। और इस देश के इतिहास में यह पहली घटना है कि किसी को अब मारना के मामले में जो मैक्सिमम सज़ा है 2 साल का वह दिया गया हो। और मंशा भी साफ है, स्पष्ट सब लोग इसको बात समझ रहे थे कि कहीं न कहीं इसके पीछे जिस ढंग से इतने पुराने केस की सुनवाई जो 2019 का मामला है और 2023 में उसको जो है सो रीओपन किया जाता है फरवरी में, और बस तात्कालिक तौर पर उसकी सुनवाई भी होती है, फैसला भी हो जाता है और उनकी राहुल गांधी की सत्ता भी समाप्त हो जाती है। तो मंशा तो सब लोग समझ रहे थे, लेकिन चूंकि न्यायिक प्रक्रिया की बात ही न्यायिक के मामला था, तो आज सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है निश्चित रूप से यह कहीं ना कहीं जो गलत ढंग से कानून के ओट में अपने राजनीतिक विद्वेष से प्रेरित होकर जो माने इस ढंग का कदम अगर किसी ने उठाया है तो जो है सो उसके ऊपर एक करारा तमाचा देने का काम सुप्रीम कोर्ट ने किया है। तो अभी जैसे कि राहुल गांधी ने तो बस एक छोटा सा स्टेटमेंट दिया था, ना ही उन्होंने मोदी सरकार को कुछ उस तरह से कहा था। वैसे अगर देखा जाए तो बहुत सारे नेता जो है बहुत कुछ बोल जाते हैं, लेकिन उन पे इस तरह का कुछ नहीं हुआ, तो राहुल गांधी पे ही क्यों? तो ऐसा कहीं ना कहीं है कि बीजेपी को डर लगता है कि राहुल गांधी जो है आगे जाके सत्ता में ना आ जाए। देखिए, बीजेपी इतनी घबराई हुई है कि खुद उसको समझ में नहीं आ रहा है कि वह क्या कदम उठाने जाए। पहले राहुल गांधी के बारे में एक परसेप्शन बनाया गया कि पप्पू हैं, लेकिन जब भ्रष्टाचार के सबसे बड़े मामले में पार्लियामेंट में जब राहुल गांधी ने इसको उठाने का काम किया, अडानी का प्रकरण, अब उसके बाद सरकार को या प्रधानमंत्री को लगा कि हम बुरी तरीक़ा से घिर जाएंगे, तो आनन फानन में ऐसा जो पुराना केस था उसको रीओपन करवा कर और इनकी सत्ता समाप्त की गई। तो भाजपा तो डरी हुई है और उसका परिणाम सामने देखने को मिला। तो अभी जो है राहुल गांधी की लोकप्रियता जो है धीरे धीरे बढ़ रही है, तो आपको क्या लगता है कि आने वाले चुनाव में इसका कुछ असर होगा? देखिए, जो भी गैर भाजपा दल के जो नेता हैं उनकी लोकप्रियता यदि बढ़ती है और कहीं न कहीं सरकार की जो गलत नीयत और नीति है वह लोगों के सामने आती है, तो स्वाभाविक रूप से जो है सो विपक्ष मजबूत होगा और आने वाले चुनाव में इसका प्रभाव पड़ेगा निश्चित रूप से। जो घबराहट भाजपा में देखने को मिल रहा है तो स्पष्ट है, भाजपा भी समझ रही है कि आगे आने वाला चुनाव उसके लिए काफ़ी कठिन साबित ही नहीं होने वाला है, बल्कि सत्ता उसके हाथ से जाने वाली है। तो सर, जैसा कि अभी आपको पता होगा कि राहुल गांधी की जो है उनको जो सज़ा मिली थी तो उस चीज़ पे आपका क्या कहना है? सुप्रीम कोर्ट का फैसला बिल्कुल सही है और राहुल गांधी को ज़बरदस्ती एक केस में फंसाया जा रहा था जो कि बहुत ही ट्रिवियल इशू था।
कई लीगल ल्यूमिनरीज़ ने, कई जानकार लोगों ने ये कहा भी कि ये कोई ऐसा गंभीर मामला नहीं था कि उनकी सदस्यता समाप्त कर दी जाए, लेकिन इसको पॉलिटिकल इशू बनाकर उनके विरोधी दल के लोग, ख़ास तौर पे भाजपा के लोग, जबरन उनको लोकसभा से दूर रखना चाह रहे थे और पॉलिटिकल एक्टिविज़म से दूर रखना चाह रहे थे और इसका इस्तेमाल उन लोग करना चाह रहे थे विपक्ष को दबाने के लिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सही समय पर एक सही फैसला लिया है, वरना इस तरह के मामलों में, इस तरह के छोटे छोटे इश्यूज़ पर किसी नेता को डिस्क्वालीफाई किया जाएगा, तब तो कोई भी व्यक्ति किसी भी मामले में कुछ बोलेगा ही नहीं। हर कोई बोलने से घबराएगा। उन्होंने किसी को गाली नहीं दिया, किसी को अपमानित नहीं किया था, कोई अभद्र टिप्पणी नहीं की थी, तो फिर इसके लिए इस तरह का फैसला और इतनी जल्दी डिस्क्वालीफाई कर देना, जिस दिन लोअर कोर्ट का फैसला आया था उससे 24 घंटे के अंदर लोकसभा के सेक्रेटरी ने उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया था। ये बहुत ही अपमानजनक बात, अशोभनीय बात थी। इसको सुप्रीम कोर्ट ने सही निर्णय लिया है और मुझे लगता है कि इसका बीजेपी को जवाब देते नहीं बनेगा। जनता के बीच वो बोल नहीं पाएगी कि ये खेल उसने क्यों खेला, इतना क्यों इसमें आगे बढ़ी, इतना क्यों उसने प्रताड़ित किया राहुल गांधी को। इसका जवाब देने में भाजपा को बहुत कठिनाई होगी। तो राहुल गांधी ने जो है बस एक बयान दिया था, वैसे तो बहुत सारे नेता कुछ ना कुछ बयान देते ही रहते हैं, तो बाकी नेताओं के साथ ऐसा क्यों नहीं और राहुल गांधी के साथ ही क्यों? क्योंकि वो एक जो है स्ट्रॉन्ग पार्टी कंटेंडर के तौर पे हैं। तो क्या बीजेपी को उस तरह का डर है कि आगे जाके जो है राहुल गांधी जो है वो प्राइम मिनिस्टर का सीट ना ले ले, उस वजह से भी ऐसा कहीं ना कहीं डर उनके मन में ये बना हुआ है? तो उस लोकतंत्र में तो ये डर रहता ही है। कोई भी व्यक्ति 50-50 साल के लिए औरंगज़ेब की तरह शासन नहीं करता है, तो ये डर होना एक अच्छी बात है। ये एक अच्छा साइन है कि प्रधानमंत्री को या गृह मंत्री को या सत्ता पक्ष के लोगों को डर है कि कहीं जनता उनके पक्ष में न चली जाए। तो इस डर की वजह से वो उन पर लगातार अटैक भी करते रहते हैं। आप देखते होंगे कि बीजेपी का जो मीडिया सेल है वो हर रोज़ राहुल गांधी को डिमीन करने के लिए, कांग्रेस को डिमीन करने के लिए, गांधी परिवार को डिमीन करने के लिए बहुत मेहनत करता है। ये उनकी मजबूरी है, ये करना उनके लिए ज़रूरी है। ये डर उनसे ये सब काम करवाता है। राहुल गांधी कहाँ गए, किसके घर गए, कहाँ बैठे, कहाँ खाना खाया, किससे मिले, इन सब बातों पे वो लगातार टिप्पणी करते रहते हैं। ये वो डर है और ये एक लोकतंत्र में ये डर होना अच्छी बात भी है। और थोड़ी थोड़ी राहुल गांधी की लोकप्रियता भी बढ़ रही है। खुद राहुल गांधी में एक परिपक्वता भी आई है। पहले जैसा वो उच्चट टाइप का बिल फाड़ देना, कहीं पे कुछ बोल देना, इस तरह का अब राहुल गांधी के अंदर नहीं रहा है। परिपक्वता है, परिपक्व बयान देते हैं, परिपक्व मूव लेते हैं। इसलिए किसी भी दल के लिए, किसी भी उनके विरोधी दल को ये डर समाएगा है। जी, मेरा नाम प्रतिभा कुमारी है और मैं पटना की रहने वाली हूँ, गौरव ग्रामीण महिला विकास मंच की संस्था। देखिए, ये जो जजमेंट आया है ये उनकी ये निर्णय के लिए मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट को। और ये कह सकते हैं कि आप लोकतंत्र में किसी भी तानाशाह के तरीके से लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को चाहे किसी भी संस्थानों के द्वारा कुचला जाएगा या दबाया जाएगा, तो उस तरीके से मुख्य जिम्मेदारी में सुप्रीम कोर्ट की ये भूमिका बनती है कि वो न्याय व्यवस्था को पूरी तरीके से उसके मूल्यों के साथ लागू करें। तो उसमें ये इन्होंने किया है। और देखा जाए तो राहुल जी कोई नज़ीर नहीं है, कोई इकलौते नहीं हैं जो इस तरीके की बयानबाजी करते हैं जिसका असर या समाज पे पड़ता है ना। तो अगर उन्होंने एक स्टेटमेंट ऐसा बोल दिया और उसके लिए उनको हाई कोर्ट तक ने सज़ा सुना दी, उसी तरीके से इतनी अपवादें, डेली अफवाहें उड़ाई जाती है। डेली धीरेन्द्र शास्त्री, जिसको आप लोग शास्त्री कहते हैं, मैं तो धीरेन्द्र कहती हूँ, धीरेन्द्र जैसा एक अदना सा आदमी भी किसी को भी कुछ महिलाओं के ऊपर जो टिप्पणी की है उसमें क्यों नहीं इस तरीके के जो महिलाओं को क्यों नहीं लग रहा है कि जा कर के FIR करें। तो ऐसी और भी खबरों के लिए देखते रहे विमर्श न्यूज़। और अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब कर दें।